आपको जो पाक भारत शोहरत पूरे बरसगीर में मिली, वो तो एक ख़ास गाने पे मिली जिसमें आपने ऐनक लगाई हुई थी, जिसमें आपका डिफरेंट अटायर था। अब ये सब कुछ तब्दील हो गया, वो गाना कैसे मशहूर हुआ, ये आपकी तब्दीली कैसे आई, ये दो बातें बताएं। सर जब मैंने स्टार्ट किया, सबसे पहले तो मैं आपको कटिंग की बात बता देती हूँ। मेरे करली बाल थे बहुत ज़्यादा, और सुबह के वक्त जब स्कूल जाना होता था, आपको पता है जो मिशनरी स्कूल्स हैं वहाँ पे टाइमिंग की बहुत पाबंदी होती है। आप 2 मिनट भी लेट हुए तो उन्होंने गेट बंद हो गया, और मेरे बाल बनते नहीं थे। और बादशाह बाल मेरे नहीं बनते थे। मैं अम्मी जी सॉरी, फिर भी मुझे मार पड़ती थी। कहती थी अम्मी मेरा कसूर नहीं है, ये प्रोडक्ट आपका है, अब बाल कर लिए तो इसमें मेरा क्या कसूर है। तो उन्होंने गुस्सा चढ़ाया, वो मुझे लेके गए मॉल रोड पे, एक दुकान होती थी जॉन की, बाल काटते थे वो। मैंने बाल काट दो उसके, बाल काट दिए। मुझे भी टेंशन कोई नहीं थी सर, मैं एक मलंग टाइप रिलैक्स खातून। माही मुंडा थी आप सर, माही मुंडा समझ लें, फ़कीर समझ लें, मस्कीन समझ लें, आजिज़ समझ लें, लेकिन अपनी जो भी जिस हैसियत में भी हूँ उसमें खुश रहने वाली। उधर से म्यूज़िक में आगे ग्लासेस लगाती थी। मुझे सबने कहा ऐनक लगा दो। मैं कहा क्यों, क्या सिंगर की नज़र कमज़ोर नहीं होती? अच्छा चलो लगा लो। वो लगा ली तो उतारी नहीं फिर से। तो वो अटायर जो था वो हिट हुआ। आजा सोनिया, चन मेरे मखना, बत्तियाँ बुझा रखी थी। फिल्मों के गाने चूँकि उस वक्त इतने सामने आते नहीं थे, लेकिन तेरी आँखों ने, फिर निकाह के गाने, मैं यूँ मिलूँ तुझे, तेरा लिबास हो जाऊँ, सारे गाने गाए हुए। वो गाना जो बड़े सगीर पाको हिंद में मकबूल हुआ, उसका आइडिया किसका था और किस तरह से वो मकबूल हुआ? सर बेसिकली मेरी प्रोडक्शन थी पहली एल्बम में से। जब मैंने इसको प्रोड्यूस किया तो मैं चाहती थी कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसने ये गाना लिखा। अभी वो MRA के नाम से लिखता है। तो उसको मैंने बोला, मैंने कहा आपने ये करना है काम मेरे साथ। बहरहाल उसने कहा आजा सोनिया कैसा रहेगा। मैं बहुत अच्छा है, वो डिफरेंट सी चीज़ है। तो वो करते करते कॉम्पोजिशन हुई, कंपोज किया छक्कू साहब ने, छक्कू लहरी साहब। तो वो गाना गुनगुनाते हैं, कलियाँ गुजारा कि मेरा तकालियाँ, और मुझे लाइनें दिए जाए और मैं आगे गाई जाऊँ। डंग दिया मैनू रुता प्यार वालियाँ, तेरे बाजों जी नहीं लगदा, मैं तो मर गई था, आजा सोनिया ओ घर आजा सोनिया। मैंने कहा भाई गा देते आगे, अल्लाह जाने। वो सुपर हिट हुआ। मुझे वसीम अब्बास साहब मिले, हसन भट्टी साहब के बेटे। उस वक्त मेरे पास गाड़ी होती थी शैरड। अब बेहतर हो गई है सर, अभी भी अगर शैरड भी हो तो मैं खुश हूँ। नहीं, लेकिन अब कौन सी हो गई है? सर अभी इस वक्त मेरे पास टोयोटा है, किया भी है, माशाअल्लाह। और खुशहाली है अल्हम्दुलिल्लाह। खुशहाली चीज़ों से नहीं होती सर, खुशहाली आपके अंदर होती है। चीज़ें आपको कभी खुशहाल नहीं कर सकती। जब तक आपका कल्ब मुतमईन नहीं, आप खुशहाल नहीं होते। मेरा कल्ब मुतमईन है। दरवेशी आपने इख्तियार या फकीरी इख्तियार नहीं की जा सकती। जैसे अंदर होती है। फनकार या तो होता या नहीं होता, ये आपके अंदर है। ये कभी किसी से मुतासर होके किए है? नहीं सर, किसी से मुतासर नहीं। अल्लाह से मुझे खौफ बहुत आता है। खौफ क्या आता है कि अगर मैं किसी का फ़ायदा नहीं कर सकती तो मुझे नुकसान करने का भी हक नहीं है। असल में दरवेशी ये है, दरवेशी का कोई लिबादा नहीं होता, उसकी कोई शक्ल नहीं होती, उसकी कोई सूरत नहीं होती। ये जो सूफियाना तालीमात हैं या दरवेशी है, इसमें किससे मुतासर है, किसको पढ़ा है? सर बाबा बुल्ले शाह, बहुत मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है। बाबा बुल्ले शाह तो मुआशरे के बागी थे। वो काजी यानी अदालतों और मुल्ला के खिलाफ थे। क्या आप भी हैं? सर नवासा रसूल भी तो शहीद हुए थे। आपके भी यही ख्यालात तो उनकी आपके भी यही ख्यालात? मतलब मैं उनके जद की बात करी क्योंकि उनकी औलाद में से बाबा बुल्ले शाह। तो मैं आपको वहाँ कनेक्ट अपने ताईं कोशिश कर रही हूँ कि करूँ कि करबला में भी तो एक वाक़या हुआ था, एक हक पे था और एक बातिल पे था। जो हक पे थे वो थोड़े थे, जो बातिल थे वो ज़्यादा थे। कलमा गो वो भी थे, कलमा गो ये भी थे, लेकिन एक हक के लिए खड़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए। बुल्ले शाह में क्या पसंद है? बाबा बुल्ले शाह का मुझे सबसे जो खूबसूरत चीज़ लगती है, एक तो इंसानियत की बात करते, फ़िरका वारियत की वो बात नहीं करते। तो जैसे एक मल्ला दे सत मसीता में इनका एक बड़ा मशहूर है,
तो मुझे उनमें जो चीज़, अगर आप बहुत गौर से आप बुल्ले शाह को पढ़ें तो बेसिकली उनकी जो शायरी है वो नसीहत आमेज़ है, वो माशरे को एक तर्स देती है। मौजूदा दौर के किसी सूफी से, पीर से भी मुतासर हैं? सर अज़ल से अबद तक एक ही सूफ़ी है जिसका अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में, फुरकान हमीद में ज़िक्र किया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनसे बड़ी दर्सगाह, उनसे बड़ा सूफ़ी, उनसे बड़ा दरवेश, रहमतुल लिल आलमीन का जिनको कहा गया, जिनका मेज़बान खुदा खुद था, उससे बड़ा कौन उस्ताद हो सकता है दरवेशी। अरे वालेकुम अस्सलाम, ये क्या सरप्राइज है। ईद मिलने हुआ चांद चांद के सामने, दोनों को ईद मुबारक, सहेली ईद मुबारक। Rabia, such a beautiful, sir. She is one of the pioneers of this thing in Pakistan. केक्स इस तरह के डिजाइनर केक नहीं होते थे। शाज़िया मंजूर साहबा के बारे में आपकी कैसे दोस्त बनी, इनका गाना कैसा है, शख्सियत कैसी है? दोस्त ज़्यादा मेरे हैं भी नहीं, और यस हम 2-3 ही हैं जी, बस इसी तरह से। और सर ये मेरी शरारतों के बारे में बिल्कुल नहीं बताएगी आपको, आपने टेंशन नहीं ली, लेकिन मैंने मना किया हुआ सर। लेकिन ये बहुत इनकी पर्सनालिटी जैसे एज अ सिंगर लोग जानते हैं, लेकिन शी इज़ टू मच शरारती पर्सन, ठीक है। आप खामोशी से इनको बैठा हुआ कभी नहीं देखेंगे, कोई भी सिटिंग ऐसी नहीं होती कि जिसके अंदर जो है ना मजाक ना हो और बातें ना हो, और हर सिचुएशन को जो है ना बहुत लाइटर नोट पे शी डील्स। सर आपको कैसा लग रहा है? बहुत आला, पसंद आया आपको? बहुत फ्यूजन है जी, कमाल। सर थैंक यू वेरी मच, मैंने बिल्कुल नहीं बनाया सर। ये जिसने बनाया उसका कमाल है। ध्यान, अबे किधर हो? जब से सर आप आए हैं, ये मेरा भांजा है, राबिया खाला भी आई नहीं है, आ जाओ। किधर छुपे हो? वालेकुम अस्सलाम, बैठो बैठो बैठो। ईद मुबारक कहा आपने सर को? ईद मुबारक। हैप्पी ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक, और हम आपके देखने वालों को सर आपको।